अपनी बॉडी के हिसाब से ऐसा कपड़ा पहनो कि जो आप मजाक का पात्र ना बने। सो कल के लाइव में वो क्लियर किया है कि सरिता जेठू जी ने कि ये कम्युनिटी जो है किसके लिए है। प्लस अब जगत दीदी जो है फिर से पब्लिक को घुमा के रख दिया है। जगत दीदी जो कल वीडियो में दिखा रही थी कि मुझे जॉब लग गई है, मुझे एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी मिल गई है भोपाल में। सो जगत दीदी पैसे देकर उस संस्था से जुड़ी है, तो पब्लिक को फिर से बेवकूफ बना दिया। जिस तरीके से सुमित महल अपना पक्ष रखे 1 घंटे के लाइव में, कोई डाउट नहीं, कोई घुमा फिरा के नहीं, एकदम क्लियर साफ शब्दों में, कम शब्दों में अपना हर सभी कुछ बता दिया। सो अगर जगत दीदी की शादी होती तो सच में जगत दीदी की बेटी का भविष्य जो है सच में कितना ब्राइट होता, कितना उज्जवल होता। सो जगत दीदी जो है छपरी टाइप, इनको आस्की का भूत चढ़ा हुआ था, इनको 40 की उम्र में इस तरीके का इनको भूत चढ़ा हुआ था, प्यार का लत लगी हुई थी। सो इतना अच्छा इंसान को जगत दीदी ने खो दिया। सो हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में बात करते हैं। सो पहले हम बात कर लेते हैं नो चैनल के ऊपर कि वो नो चैनल कौन कौन सा है जिसके ऊपर लीगल कार्रवाई की गई है। मोनिका जी ने बहुत टाइम से वो सस्पेंस बना के रखी थी कि आज मैं बता दूंगी, आज मैं बता दूंगी, मगर फाइनली जो है कल के लाइव में मोनिका जी ने वो नो चैनल का नाम बता दिया था कि वो नो चैनल कौन कौन से हैं जिसके ऊपर एक जो सामाजिक संस्था है वो लीगल कार्रवाई की है। सो पहला नंबर तो जगत भैया का जितने भी फैमिली मेंबर का जो भी चैनल है सभी के ऊपर लीगल कार्रवाई की गई है। जगत भाभी के चैनल पे, जगत भैया के चैनल पे, और जगत भैया के मम्मी के चैनल पे, जगत भैया के भाई के चैनल पे, इन सभी चैनलों को ऊपर लीगल कार्रवाई की गई है। प्लस और भी चैनल, प्लस जगत दीदी के चैनलों पे तो और भी कुछ ऐसा चैनल है। इस तरीके से 9 चैनल है जो कि मोनिका सबूत के साथ दिखाई थी, मगर इनके कैमरे में वो चीजें ब्लर दिख रही थी। सो मोनिका जी ने बोला कि देख लो भाई, मैं सबूत के साथ हवा में बातें नहीं करती हूँ, मैं सबूत के साथ ही दिखा रही हूँ। सो मोनिका ग्रोवर काफी टाइम से सस्पेंस बना के रखी थी। सो फाइनली जो है कल की वीडियो में ये सब चीजें जो है क्लियर कर दिया है। सो अब चलिए बात कर लेते हैं सरिता जेठू जी के ऊपर। सो सरिता जेठू जी ने जो आकांक्षा के पार्टी में जो ड्रेस पहना था, उनके ड्रेसिंग सेंस को लेकर काफी वो मजाक के पात्र बन गई। लोगों ने अलग अलग तरीके से सरिता जी को कमेंट के थ्रू या लाइव करके सरिता जी को मजाक बनाया, सरिता जी के ड्रेस को मजाक बनाया। वैसे तो मैं बॉडी शेविंग के खिलाफ हूं, मैं आज तक किसी को बॉडी शेविंग के ऊपर मैंने आज तक किसी को कोई भी रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि ये भगवान का देन है। काला गोरा मोटा पतला ऐसा भगवान का देन है। मगर यहाँ पे जो जिस तरीके से सरिता जी ने जो ड्रेस पहना था, प्लस जो पैरों में क्रॉक्स डाली थी, उसके ऊपर सरिता जी जो है मजाक का पात्र बन गई थी। मगर कल आकर क्लियर करी थी कि ये जो कम्युनिटी मैंने डाला था वो किसी के लाइव में, दीप्ति जी के लाइव में 3-4 महिलाएं थी जो बहुत ज्यादा मतलब हंसी ठिठोली कर रही थी, और इसमें सरिता जी को काफी ज्यादा मतलब इंसल्ट किया ड्रेस को लेकर। तो सरिता जी ने क्लियर किया कि ये सारी जो चीजें मैंने बोला है रिएक्शन चैनल वालों के लिए नहीं बोला है, सभी रिएक्शन चैनल वालों के लिए नहीं बोला है, प्लस कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन वालों के लिए मैंने बोला है। तो इस तरीके से बातें जो है क्लियर किया। तो ये सारी चीजें थी। मगर सरिता जेठू जी दोनों पति पत्नी को जो यूट्यूब पे बहुत अच्छा कपल माना जाता है और अच्छा इंसान भी माना जाता है। कि सरिता जी और जेठू भाई जो है ऐसे इंसान है कि वो कुछ भी बोलते हैं ना तो शब्दों पे काफी ज्यादा वो ध्यान रखते हैं और कम्युनिटी में सोच समझ के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मगर जिस तरीके से सरिता जी के जो जेठू भाई का कम्युनिटी आया था, जिस तरीके से चोर और कुत्ता का जो इस्तेमाल किया था ना, इस तरीके की चीजें, इस तरीके की शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, मगर उन्होंने आके वो सारी चीजें को क्लियर किया। सो अब चलिए बात कर लेते हैं जगत दीदी के बारे में। सो जगत दीदी कल की वीडियो में वो अपना सर्टिफिकेट आइडेंटिटी कार्ड दिखा रही थी कि देख लो भाई, मुझे भोपाल में बहुत बड़ा संस्था ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। सो जगत दीदी दिखा रही थी आइडेंटिटी कार्ड, प्लस थंबनेल में भी लगाई थी कि डिविजनल ब्यूरो कुछ इस तरीके से नाम था। प्लस जगत दीदी जो है अपना नाम डलवाई थी, मगर जगत दीदी जो है अपने पति का नाम कहीं पे भी नहीं डलवाया था।
वैसे तो वो बोलती है कि मैं मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, मेरे पति के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है और मरते दम तक ये हमारे साथ रहेंगे। इस तरीके की बातें जो है जगत दीदी पहले बोलती थी, मगर जब से जगत दीदी का कर्म कांड जो है सोशल मीडिया पे आया तो जगत दीदी अपने पति को लेकर इतना मतलब वो अब एक्टिव नहीं रहती हैं। नाम तो लेती हैं अपने चैनल का नाम, मगर जिस तरीके से पहले जो है अपने पति के नाम से इमोशनल वीडियो बनाती थी, रोती थी, धोती थी, तो अब करना बंद कर दिया। प्लस जो जगत दीदी का जो भी संस्था ने चूज किया है, जो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जिम्मेदारी दी गई है, सो डिविजनल ब्यूरो का काम होता है कि एक पुलिस तरह अपना स्टेट का प्रमोट करना, अपने स्टेट को प्रचार करना, इस तरीके का डिविजनल ब्यूरो का काम होता है। सो जगत दीदी बोल रही थी कि और इनके कार्ड में लिखा हुआ पुलिस वाला, ठीक है, तो वैसे तो वो पुलिस वाली है नहीं, जिस तरीके से समाज सेविका काम करती है ना, उस तरीके से वो किसी समाज सेविका में पैसा देकर वो संस्था में जुड़ी है। सो जगत दीदी तो पब्लिक को फिर से घुमा दिया, शुरू से ही घुमाते ही आ रही हैं जिस तरीके से इनकी अकड़ है। सो जगत दीदी तो अपनी गलती करने के बाद भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करती हैं। प्लस जगत दीदी की बेटी जो है बच्ची को कल जगत भाभी जो है बेटी को खिला रही थी, मगर यहीं पे जगत दीदी की बच्ची जो है तासी जो है सिर्फ अपनी माँ के पीछे से इस तरीके से बच्ची को देख रही थी, मगर उससे पहले जो है बच्ची जो है खिलाती थी, गोद में लेती थी छोटे बच्चे को। मगर जब से जगत दीदी ने अपनी बेटी को थप्पड़ मारा है तब से वो नहीं छूती है, नहीं खिलाती है। सो देख लीजिए बच्चे को ऊपर कितना दिमागी असर पड़ता है, किस तरीके से बच्चे का दिमाग डेवलपमेंट करना चाहिए, और जो फ्रस्ट्रेशन है बच्चे को ऊपर क्या निकालना यार, बच्चे इतना मासूम होते हैं, मगर कभी कभी निकल भी जाता है तो एक लहजे में रह के निकालिए। तो जगत दीदी जिस तरीके से वो बोली थी कि मैंने अपनी बेटी को 5 से 6 थप्पड़ खींच दिया है, सो बहुत बुरा लगा था। जगत दीदी की बेटी बहुत प्यारी है। सो जिस तरीके से छेनू बोलता था कि मेरी जो बहन की बेटी है तासी, वो हमेशा मेरी बेटी बन के रहेगी, मगर इम्पॉसिबल है। जब शादी हो जाती है, खुद का बच्चा हो जाता है ना, तो सिर्फ मुंह से तो बोलने का होता है, मगर दिल और दिमाग में वो चीजें, वो फीलिंग नहीं आ पाती है। जिस तरीके से हम अपने बच्चे से अटैच होते हैं ना, दूसरे का बच्चा दूसरा ही होता है, ठीक है। तो कल जगत दीदी की बच्ची को देखकर सच में बहुत ज्यादा तरस आया कि किस तरीके से वो मासूम जो है उस छोटे से बच्चे को देख रही थी, मगर टच नहीं किया, अब नहीं लेती है। मगर यहीं पे जगत दीदी अपनी बेटी को सहलाते हुए बोली कि मेरा बच्चा, मेरा सोना, मेरा लल्ला, इस तरीके से। तो छोटे बच्चे को नहीं मारना चाहिए। जब तक बच्चा जो 5 से 6 साल का है ना, तब तक इसको मारो मत, उसको बोल के समझाओ, क्योंकि छोटे बच्चे का ना दिमाग मतलब इतना मतलब वो नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर वो उनमें इतना समझ ही आ जाए तो फिर बच्चा कहलाएंगे ही नहीं। सो जब तक 5 से 6 साल के बच्चे हैं ना, 7 साल के अंदर तक मतलब मत मारिए, मत पीटिए, कोई भी हो। मैं अपने बच्चे को डांटती हूँ मगर पीटी नहीं हूँ, अब जाके मैं पीटती हूँ। अब मेरा बड़ा वाला जो है 14 साल के हो गया है और छोटा वाला जो है 11 साल का हो गया, तो अब मैं अपने बेटे को पीटती हूँ, मतलब डांटती हूँ। वैसे ज्यादा मैं पीटती नहीं हूँ। जब मैं जिस दिन बच्चे को मैं पीट देती हूँ ना, तो मैं खुद ही इमोशनल हो जाती हूँ। मुझे खुद ही अंदर में गिल्ट होता है कि यार मैंने अपने बच्चे को क्यों मारा, मतलब खुद के मतलब लगता है ना कि बहुत ज्यादा पछतावा होता है। तो छोटे बच्चे को बिल्कुल भी मत मारिए। प्लस जिस तरीके से सुमित जी अपना बात जो रखे थे, सच में सल्यूट के लायक है। और जिस तरीके से जगत दीदी ने चूना लगाया था, इतना अच्छा इंसान को ठोकर मार दिया। अगर जगत दीदी के साथ सुमित जी का शादी हो जाता ना, तो सच में जगत दीदी की बेटी का भविष्य एकदम ब्राइट हो जाता, उज्जवल हो जाता। मगर जगत दीदी को 40 साल की उम्र में भी आस्की सवार था दिमाग पे। सो लप्पू के चक्कर में जगत दीदी ने अपनी बेटी के भविष्य को बिगाड़ दिया। मतलब सच में जो सुमित महल का जो संस्कार है ना, मतलब सामने से दिख रहा है कि वो माँ बाप कितने संस्कारी हैं, जो अपने बच्चे को इस तरीके के संस्कार दिया। मतलब अपनी बात भी रखा, मगर कितने लहजे में, कितनी समझदारी से रखा, ना ही ज्यादा गुस्सा हुआ। जिस तरीके से जब किसी के प्रोफेशन के ऊपर उंगली उठाती है ना, तो वो बहुत ज्यादा अंदर से गुस्सा हो जाता है, बहुत सारी कुछ बोल देता है गुस्सा में आकर। जिस तरीके से वो आकांक्षा के प्रोफेशन के ऊपर जब
लप्पू जब उंगली उठाया था तो किस तरीके से बौखलाई हुई आई थी, बहुत कुछ गुस्से में बोल दिया था आकांक्षा ने भी। मगर सुमित महल को देखिए कितना एकदम लहजे और कितना समझदारी से अपनी बातें रखी। मगर यहाँ पे जो बोल रहे हैं ना कि जब जगत दीदी से कंट्रोवर्सी हो रही थी लप्पू का, तो उस टाइम वो क्यों क्यों नहीं कुछ बोले। तो अगर उस टाइम वो बोलते हैं ना तो जगत दीदी का इज्जत जो है और ज्यादा उछलता। इस वजह से ये चुप ही रहना सही समझे जगत जीजा। सो जगत जीजा कहना सही नहीं है, मगर थोड़ा सा मैं कंट्रोल करूंगी कि इनका नाम से ही लेकर मैं बोलूं। सो कल की कम्युनिटी जिस तरीके से वो जगत जीजा 1 घंटे का लाइव में सब कुछ क्लियर किया था ना, अगर वो जगत दीदी के बारे में भी या अपना पक्ष भी रखते हैं आगे चलकर कि सगाई कैसे टूटी, क्यों एंगेजमेंट टूटी, सो मुझे विश्वास है कि वो कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग तो नहीं लगाएंगे, कोई चैट नहीं लगाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से लप्पू बोल रहा था कि जिस तरीके से मुझसे प्यार से बातें करती थी जगत दीदी, उसी तरीके से वो सुमित महल से भी प्यार से बातें करती थी। तो सुमित महल के सामने मेरा बुराई करती थी और मेरे सामने लप्पू के सामने सुमित महल की बुराई करती थी। इस तरीके से जगत दीदी करती थी। तो अगर चैट की बात है तो जिस तरीके से लप्पू ने चैट दिखाया था, इतनी गहराई तक जगत दीदी समाई हुई थी लप्पू के पीछे, लप्पू के लाइफ में। सो पर्सनली कितना बार होटल में जाके मिला था, तो उतना ही उसी तरीके के चैट जो है जगत जीजा के पास भी होगा। मगर मुझे विश्वास है कि वो इस तरीके की चीजें नहीं करने वाले हैं। मुंह से बोलेंगे मगर ऑडियंस जो है इनके ऊपर बिलीव करेगी। जिस तरीके से वो अपनी बात को रखे थे, अपनी बोल रहे थे कि जब तक मेरे ऊपर खुद के ऊपर बात थी तब तक मैं चुप था, मगर मेरी दोस्त, मेरी फैमिली, फ्रेंड और मेरे प्रोफेशन के ऊपर बात आई है तो मैं तो चुप नहीं रहूंगा। सो इतना कुछ बात बोलने के बाद भी जगत जीजा बोले कि मुझे लोगों ने कितना कितना कैसा कैसा नाम डाल दिया, गबरू जवान, जगत जीजा, नल्ला, मतलब इस तरीके से नाम रखा था। सो जगत जीजा बोले कि मैंने ये सारी चीजों पे बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। सो बोलते हैं ना कि जो जिस पेड़ के ऊपर फल लगा रहता है ना, वो पेड़ जो है झुका हुआ रहता है, ठीक है। मगर जिस पेड़ के ऊपर फल नहीं लगा रहता है, उसको कितना भी कुछ कर लो, वो अपने आप को झुकाएगा नहीं। अपने आप को साबित करने के लिए भले सामने वाले को झूठा ठहरा दे, मगर कभी वो झुकेगा नहीं। सो सुमित महल को देख के तो ऐसे ही लग रहा था कि कितना संस्कारी, कितने अच्छे से, कितने लहजे में, कितना सोच समझ के, समझदारी से अपना पक्ष रखे। अगर वो अपना अगेंजमेंट की भी बात रखते हैं कि मेरा अगेंजमेंट कैसे टूटा था, सो बहुत ही समझदारी से वो सारी बातें रखेंगे। और जिस टाइम लप्पू जगत दीदी का इज्जत उछाल रहा था, अगर उस टाइम अगर जगत जीजा जी कुछ भी बोलते, सुमित जी कुछ भी बोलते, तो जगत दीदी का इज्जत जो है और भी उछलता। सो जगत जीजा जो है साफ साफ बोल दिए थे कि उस टाइम में इसी वजह से चुप था कि मेरे चुप रहने से एक औरत का इज्जत बच रहा है। सो मैं अगर बोलता ना तो उस औरत का, उस लड़की का और भी ज्यादा इज्जत उछलता। 40 साल की उम्र में भी जगत दीदी को इतना आस्की सवार था कि लप्पू के पीछे वो पड़ी हुई थी और हीरा जैसे इंसान को जगत दीदी ने ठोकर मार दिया। समाज के लिए सिर्फ सगाई कर रही थी और अयासी जो है जगत दीदी कहीं और ही करती। सो अपनी बेटी के भविष्य के बारे में भी नहीं सोचा। अगर शादी हो जाती तो जगत दीदी की बेटी का भविष्य कितना अच्छा होता, कितना ब्राइट होता, इतने अच्छे इंसान जो है जगत दीदी की बेटी का पिता बनता। सो जगत जो सुमित महल की फैमिली है, कितने खुशी से दिल से एक्सेप्ट किया था जगत दीदी को और जगत दीदी को, बेटी को। सो जगत दीदी ने अपनी वीडियो में बोली थी कि मैं शादी उसी घर में करूंगी जो हमसे ज्यादा मेरी बेटी को एक्सेप्ट करेगा, सबसे हमसे मुझसे प्यार करने से पहले मेरी बेटी को प्यार करेगा, उसी घर में मैं शादी करूंगी। सो सुमित महल की मम्मी का एज भी था, हैवी वजन था, फिर भी जगत दीदी को, बेटी को गोद में लेकर काफी टाइम तक, मतलब अच्छा टाइम तक वो 15-20 मिनट तक वो डांस करी है गोद में लेके। तो यहाँ से पता लगता है कि वो फैमिली जो है कितनी दिल से वो रिश्ता को एक्सेप्ट किया था। सो जगत दीदी का तो अयासी का भूत सवार था। तो बोलते हैं ना, विनाशकारी विपरीत बुद्धि और प्यार अंधा होता है। सो जगत दीदी ने अपनी आने वाला भविष्य को लात मार दिया, ठीक है, अपनी बेटी के भविष्य को अंधेरा में डाल दिया। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।